हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एक अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी एक भाग और अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, या नहीं तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। एक बार आप ज़रूर क्लिक करें। वह लड़की अंदर आई और डोर बंद कर दिया। फिर पीछे टर्न हुई तो सामने खड़े सात्विक, जो कि खुद नशे में टल्ली था, तुरंत उसके गले से लग गई और बेहद बेचैनी से बोलने लगी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सात्विक भी नशे में था, ऊपर से नींद में। वह उसकी बातें सुन तो रहा था, कानों तक पहुंच रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उस लड़की ने फिर कहा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, गर्मी लग रही है। बोलकर वह तुरंत उसके कंधे में अपनी बाँह डाल दी और एड़ी उठाकर अपना होंठ उसके होंठ पर रख दिया। लेकिन तब तक सात्विक के कदम लड़खड़ा गए और वह बेड पर ही पीठ के बल गिर गया। वह लड़की उसके ऊपर आ गई और वह उसे बेहद बेचैनी से किस करने लगी। उसके किस से सात्विक के तन बदन में बिजली की एक करंट सी लगी। पूरा बदन सिहर गया और झटके में उसकी तंद्रा भंग हुई और इसके साथ ही उसकी आँख भी अच्छे से खुल गई और खुद को एक लड़की के बाहों में देखकर वह बेहद चौंक गया। अब उसे स्थिति का भान हुआ, समझ आया और वह तुरंत उस लड़की को खुद से दूर करने लगा। भले ही वह नशे में था, लेकिन वह अपनी हद जान रहा था। लेकिन उस लड़की ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और साथ ही सात्विक के शर्ट का बटन रिमूव करने लगी। सात्विक चौंक गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। कमरे में अंधेरा था तो लड़की को देख नहीं पा रहा था कि कौन है। वह उसी पोजीशन में उठकर बैठा और हाथ बढ़ाकर उसने हल्की येलो कलर की डिम लाइट ऑन की और उस लड़की को देखते ही चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और लड़की कोई और नहीं, अभी कुछ देर पहले जो बार में उसके पास बैठी थी, जिससे उसका कंधा टकरा गया था, वही लड़की थी। अब वह पूरी तरह से होश में था और उसने झटका देकर उसे लड़की को खुद से अलग किया और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, परंतु वह लड़की बाहर नहीं गई। उसके भी कदम लड़खड़ा रहे थे। वह लड़की अब अपने कपड़े रिमूव करने लगी और फिर बोलने लगी, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बेहद गर्मी लग रही है, और एक बार फिर उसके होंठ को कैप्चर करती है। वह जब से आई थी तब से कई बार बोल चुकी थी कि उसे बेहद गर्मी लग रही है। अब सात्विक को समझ आया कि शायद इस लड़की ने ड्रग कंज्यूम किया है। वह कुछ समझता उससे पहले ही उस लड़की ने ज़ोर से धक्का देकर उसे बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर जाकर शर्ट के ऊपर के खुले 3 बटन से दिख रहे चेस्ट पर अपने होंठ फिराने लगे। उसके गर्दन को बेतहाशा चूमने लगी। एक बार फिर उसके होंठ को अपने कब्जे में लेकर बेहद पैशनेटली किस करने लगी। सात्विक का भी यह पहला किस था और वह भी इतना डीप। बेचारे का कंट्रोल करने के बावजूद भी तन मन रोमांचित हो रहा था। उसके नरम होंठ की गर्मी में वह पिघला जा रहा था। कोशिश करने के बाद भी वह अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था और यह सब और ज़्यादा हो रहा था ड्रिंक की वजह से। पहले तो वह इनकार करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे भी अब अच्छा लग रहा था और ज़्यादा देर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने भी झटके में उस लड़की के ऊपर अपनी बाँह कस दी और अगले ही पल उसके ऊपर जाकर बेहद पैशनेटली किस करने लगा। एक लंबी किस के बाद अब उस लड़की को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, पर उसकी सांस उखड़ने लगी। लेकिन सात्विक उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। तब उसने उसके कंधे पर जोर से टैप किया और वह पीछे हटा। वह लड़की भी बेड पर निढाल होकर जोर जोर से सांस लेने लगी, परंतु अब सात्विक उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। एक तो ड्रिंक का नशा, ऊपर से उसका किस, दोनों इस कदर हावी हो गया था उसके ऊपर
कि उसे आगे पीछे और कुछ नहीं सूझा। वह कुछ देर तक पहले क्या सोच रहा था, उसके क्या उसूल थे, कुछ भी ख्याल नहीं रहा। उसने तुरंत अपना कपड़ा रिमूव किया और उसे बाहों में भरकर एक बार फिर उसके होठों पर टूट पड़ा। कुछ देर में वह लड़की की सांस फिर उखड़ने लगी तो उसकी होठ को छोड़ दिया। तो सात्विक ने कहा, शायद मेरे जैसा तुम्हारा भी यह पहला किस है, पर कोई नहीं, चलो हम दोनों ही अपने पहले किस को एंजॉय करते हैं। और इस बार सात्विक ने बेहद अधीरता से उसके होठों पर को अपने कब्जे में कर लिया और अगले ही पल उसके भी कपड़े रिमूव कर उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। अभी कुछ देर पहले तक जो लंबी लंबी हाँक रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वह सब ताक पर धरे के धरे रह गए। वह पूरी तरह से अपने ऊपर ही कंट्रोल खो चुका था। उसने अपने एक बाह को उसके कंधे के नीचे लगाया और उसकी आंखों में देखते हुए दोनों एक दूसरे में खो गए। घंटों बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अब तक थक कर चूर हुए दोनों गहरी नींद के आगोश में चले गए। अगली तड़के सुबह सबसे पहले उस लड़की की आंख खुली। सिर अभी भी भारी लग रहा था और पूरे बदन में भयंकर दर्द था। वह धीरे से आंख खोलकर बैठी और खुद को बिना कपड़ों के देखकर उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई, चौंक गई। एक पल के लिए दिमाग सुन्न हो गया। वह कुछ समझ नहीं पाई, यह सब क्या हुआ और कैसे। फिर दिमाग पर जोर डाला तो रात वाली सारी बातें याद आ गई। वह उस लड़की के साथ बार में आई थी। उसने हाथ में ड्रिंक थमाया और उसने ड्रिंक किया और फिर उसे बेहद बेचैनी सी लगने लगी और वह इस कमरे में आ गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सब याद करके उसने अपना माथा पीट लिया। ओह गॉड, अब क्या होगा। बोलते हुए बगल में देखा जहाँ ब्लैंकेट ओढ़े सात्विक गहरी नींद में सो रहा था। उसने झुककर उसे देखा और देखकर चौंक गई। अरे यह तो वही है जो कल रात बार में ड्रिंक कर रहा था। हमारी हल्की फुल्की बहस भी हो गई थी। अब क्या करूं? नहीं, इससे पहले कि इसकी आँख खुले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वह धीरे से कंबल हटाया अपने ऊपर से तो खुद को देखकर कांप गई। पूरे बदन पर लव बाइट्स के निशान थे। उसने तुरंत अपना कपड़ा पहना और कमरे से निकल गई। सात्विक अभी भी गहरी नींद के आगोश में था तो उसे कुछ पता नहीं चला और कुछ देर बाद जब सूरज की किरणें पर्दे से छनकर अंदर आने लगी तो सात्विक की भी आंखें खुल गई और उठकर बैठा। उसका सिर भी बेहद भारी लग रहा था। कुछ सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं पाया, तभी उसकी नज़र खुद के ऊपर गई और वह चौंक गया। विदाउट कपड़े के ही सो रहा था। उसके भी पीठ और गर्दन पर नाखून के मोटे मोटे स्क्रैचेस देखकर वह चौंक गया और रात वाली सारी बातें झटके में याद आ गई और सब बात याद आते ही वह बेहद चौंक गया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह अपनी बातों पर कैसे नहीं टिका रह पाया? कैसे वह अपने ऊपर से इतने जल्दी कंट्रोल खो सकता है? और वह लड़की कौन थी? क्या नाम था? कहाँ से आई थी और क्यों? वह एक पल के लिए बेचैन हो गया, लेकिन उसकी करीबी कहीं न कहीं उसे अच्छी लगी थी। जितना बुरा वह इस सब को समझ रहा था उतना नहीं लगा और ना चाहते हुए भी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वह झट से उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया और फ्रेश होकर निकला, कपड़ा पहनने लगा। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। उसने झट से फ़ोन उठाया और देखा तो उसके पापा कॉल कर रहे थे। उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। हेलो पापा, कहाँ हो तुम? ऑस्ट्रेलिया में? जी नहीं पापा। तो कहाँ? और रात को घर क्यों नहीं आया? कहाँ थे पूरी रात? हम सबको परेशान करने पर तुला है। ठीक है, नहीं करनी है शादी मत करना। अब हम बोलेंगे भी नहीं। जो जी में आए वही करो। तुम जैसे रहोगे, जो कहोगे, जैसे करोगे, हम वही मानेंगे, उसी में खुश रहेंगे। पर जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारी माँ, दादी, दादा सब बेहद परेशान हैं। उन सब ने ना तो रात में ढंग से खाना खाए और ना ही ठीक से सोए हैं। वे सब के सब मेरे पीछे लगे हैं। गलती हो गई भाई, रात में तुम्हें शादी के लिए बोलकर। चल तू जल्दी घर आ जा।
ताकि तुम्हारी माँ, दादी और दादा भी खाना खाए और मैं भी कुछ खाकर ऑफिस जाऊं। सुकून से घर में रह तो नहीं सकता, कम से कम ऑफिस में सुकून से जाकर काम करो। जी जी पापा, आ रहा हूँ। और मैं अपने व्यवहार के लिए सॉरी बोलता हूँ। मुझे आपसे इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी। खाने के टेबल से नहीं उठना चाहिए था। मेरी वजह से सब भूखे रह गए, आप भी परेशान हो गए। वह बेहद सलीके से बोल रहा था, लेकिन फिर भी वरुण जी ने नोटिस कर लिया कि उसने रात को ड्रिंक किया है। ठीक है, फ़ोन रखता हूँ मैं, और जितनी जल्दी हो सके तुम घर आओ। वरुण जी की बात सुनकर रसोई से सोनी जी भाग कर आई। क्या हुआ, बात हुई लल्ला से? सुनते ही वरुण जी की भवें तन गई। हाँ, बात हुई आपकी लल्ला से, और आपके लल्ले ने रात भर पता नहीं कहाँ था, और जहाँ भी था वह भरपूर ड्रिंक किया हुआ है। कुछ भी मत बोलिए। आपको कैसे पता चल गया कि वह ड्रिंक किया हुआ था? पता चल जाता है, उसकी आवाज़ से, बातों से लग रहा था मुझे। अब मुझे तो लगता है कि वह अभी के अभी जस्ट सोकर ही उठा है। सोनी जी पीछे मुड़ गई और जाते जाते बोली, पता तो चलेगा ही, आखिर खुद भी तो वैसे ही हैं, वैसी ही हरकतें हैं, तो कैसे नहीं फ़ोन पर पता चल जाएगा। बहुत बोल रही हैं आप। गलत नहीं बोल रही हूँ। और हाँ, अब चुप ही रहिए। वह घर आएगा तो, और सुबह सुबह उसे सुनाना मत शुरू कर दीजिएगा। रात को तो उसे खाने नहीं दिए, अभी कम से कम उसे खाने दीजिएगा। गरम गरम मैं आलू के पराठे बना रही हूँ उसी के लिए। यह सुबह सुबह नहीं है मैडम, 9 बज चुके हैं। जितने भी बज चुके हैं बजने दीजिए, उसे आने दीजिए। थोड़ा बहुत खाकर जाएगा ऑफिस। अच्छा, तो मैंने नहीं खाने दिए? क्या आप नहीं चाहती कि आपके बेटे की शादी हो? कौन जिद करता है बहू को घर में लाने के लिए, मैं या आप? दोनों की बहस सुनकर पूजा घर में माला फेर रही दादी सुषमा जी बरबराते हुए बाहर निकली। वरुण सही तो कह रही है सोनी। अरे जवान जहान बेटा है, थोड़ा अपना मन का नहीं करेगा तो क्या हर वक्त तुम्हारा ही सुनेगा? माँ, पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी, और तू नाश्ता कर और चुपचाप जा और उसे घर आने दे। मैं बात करती हूँ, फिर देखना कैसे वह शादी के लिए तैयार होता है। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो हर वक्त हर चीज़ के लिए उसके सिर पर सवार हो जाते हो। वरुण जी को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर माँ और पत्नी के सामने कुछ भी बोलना बेकार है, उनकी एक नहीं चलने वाली है। तो उन्होंने चुपचाप नाश्ता किया, अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गए। इधर सात्विक ने अपना फ़ोन देखा। कुछ देर पहले कियान का भी फ़ोन आया था। उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया। हाँ बोल, कहाँ है? कहाँ है? अब इस साले, तू मुझे पार्टी के लिए लेकर आया तो घर ले क्यों नहीं गया? मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? अभी तू इतना ड्रिंक कर चुका था कि घर जाता तो वरुण अंकल जूते से धुलाई करते तुम्हारी, इसके लिए लेकर नहीं गया, और चलने की हालत में भी नहीं था। अच्छा बोल, वहीं है कि घर पहुँचा? यहीं हूँ। तो फिर मैं अभी ड्राइवर को भेजता हूँ, कार लेकर आ जाएगा। तू घर आ जा, या नहीं तो उधर से ही ऑफिस के लिए निकल जा। ऑफिस में ही फ्रेश हो जाना। नहीं, मुझे घर जाना है, और कार ड्राइवर लेकर नहीं, तुम लेकर आओ। ब्रो, पर मुझे ऑफिस जाना है। अभी किसे बेवकूफ़ बना रहा है? वीकेंड है, ऑफिस नहीं। सीधे सीधे बोलना, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है। अभी तू तो सब जानता है, फिर क्या बताऊँ तुम्हें? और तुम्हें बताना मतलब बेवजह अपना समय बर्बाद करना। तुम पर तो कोई असर होने वाला नहीं। तुम तो बिल्कुल अपने नाम के जैसा है, सात्विक। कुछ तो करेगा नहीं। ठीक है, अब जो भी है जल्दी से कार लेकर आओ तुम। हाँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ, बोलकर कियान कार लेकर निकल गया। सात्विक कमरे में बैठा कियान के आने का इंतज़ार कर रहा था, और अपना ध्यान बटाने की कोशिश भी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी, और बार बार उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, और तन मन गुदगुदा रहा था, और बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कौन थी वह लड़की, और मेरे कमरे में कैसे आ गई, और मैं अपने ऊपर नियंत्रण कैसे खो दिया। पर जो भी हो,
उस लड़की से दोबारा मुलाकात तो करनी होगी, बात करनी होगी, कहीं इस रात का परिणाम भयावह ना हो जाए। पर कैसे कैसे मिलूं मैं उस लड़की से? और तभी उसने अपने असिस्टेंट अभिनव को फ़ोन लगा दिया। उसने एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। यस सर, ऑफिस पहुंच चुका हूं मैं। अरे आज तो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, जो काम है समय से कर लो और जल्दी निकल जाना। और मैं आज नहीं आ रहा हूँ। जी सर। एक बात और, कल रात मेरे कमरे में एक लड़की आई थी। क्या क्या कह रहे हैं सर? मुंह बंद रखो अपना और पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं एक लड़की के बारे में बता रहा हूँ। इसका थोड़ा बहुत हुलिया जो भी मुझे याद है तुम्हें भेज रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके पता कर बताना मुझे। जी जी सर, ओके। और उसने फ़ोन पर सब भेज दिया। तभी कियान कार लेकर आया। वह कमरे से निकलकर कार में बैठा और बोला, कहाँ जाना है? घर जाना है। और कहाँ जाना है? वैसे क्या बात हो गई? अचानक इतना ड्रिंक कैसे कर लिया भाई? वैसे ही जैसे पहले करता था। हाँ करता था, पर इतना तो नहीं। कुछ हुआ था क्या घर में, या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? अरे नहीं यार, कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। क्या? पापा की वही शादी कर लो, घर बसा लो, उसी के चक्कर में बहस हो गई और मैं उठकर आ गया। वही सोचते सोचते कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया मैंने। वह तो कॉमन सी बात है यार, पापा तो बोलेंगे ही। और तुम्हारी उम्र भी तो हो गई है। पर पता नहीं क्यों तुम लकीर का फ़कीर बना हुआ है। कोई लड़की तुम्हें मिलेगी, प्यार होगा, फिर तुम उससे शादी करेगा और तभी कुछ करेगा। अरे एक बार नज़र तो उठा कर देख, फिर पता चलेगा कितनी लड़कियां तेरे पीछे आती है। फिर कर ले किसी से दोस्ती, बना ले किसी को अपना। अभी तुम्हें शादी नहीं करनी है तो नहीं करना, पहले यूं ही उसे लाइफ में लाकर तो देख। जितना तो बुरा समझता है उतना बुरा नहीं है लड़की से दोस्ती करना यार। बहुत खूबसूरत होते हैं यह एहसास भी, यह सारे पल भी। बोलते उसने सात्विक की तरफ देखा और अनायास उसकी नज़र गर्दन पर लगे नाखून के निशान पर चले गए, जो कि ताज़ा थे। उसमें से हल्के ब्लड निकला हुआ था जो अभी भी दिख रहा था। हे ब्रो, क्या हुआ? यह स्क्रैचेस कैसे हैं? और इधर उधर नज़र किया तो तभी ऊपर के शर्ट के खुले 3 बटन से चेस्ट पर लगे नाखून के निशान पर चले गए। हे ब्रो, जस्ट शो मी व्हाट हैपन। इन चेस्ट पर भी नाखून के निशान हैं। कैसे हुआ? क्या हुआ रात को? क्या क्या तुमने? कौन थी यार? किसे बुलाया था? अबे नहीं यार, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। यह नाखून के स्क्रैचेस हैं, ऐसे नहीं लग रहे। कुछ तो हुआ है। देख, मेरी भी गर्लफ्रेंड है और पता है मुझे यह स्क्रैचेस कब लगते हैं। तो बोलो, क्या किया नशे में? क्या हुआ? आखिरकार वह बात को टाल नहीं पाया और उसने सारी बातें बता दी। ओ माय गॉड, कौन थी वह जो मेरे दोस्त को इतना हावी हो गई? पहली बार में ही इतना सब हो गया? वह इस हद तक गुजर गई? और भाई मानना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या था और क्या निकला? तू तो बोला था कि जिसे पहली नज़र में प्यार होगा वही सब कुछ होगी। इतना आगे बढ़ सकता है यार पहली बार में? वैसे बताना कौन थी? और ज़रूर उसमें कुछ तो खास बात होगी जो मेरे भाई को इतना दीवाना बना दिया, वह इतना कर गुजरा। अबे मुंह बंद रख यार, मैं भी नशे में था। हाँ भाई चलेगा, कोई बात नहीं। अक्सर इंसान जब अपनी बातों पर टिका नहीं रह पाता है तो उसका ठिकरा किसी और के माथे मर देता है। कोई बात नहीं। वैसे एंजॉय किया? ओ माय गॉड, बहुत अच्छी बात है यह तो। और चल, अब तू भी हमारी कैटेगरी में आ गया। अब तू यह नहीं कहेगा कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं बेहद सात्विक हूँ, मैं वर्जिन हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, पर मैं नहीं जानता वह लड़की कौन है, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी। चल इतना टेंशन मत ले, अगर बात करनी है तो अभी पता लग जाएगा। वैसे कौन थी वह जो 2 लड़कियां आई थी डांस करने, उसमें से एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की थी। फिक्र मत करो मेरे भाई, जो मेरे भाई के दिल पर इतना छाप छोड़ गई एक बार में, वह बहुत जल्द मिलेगी और बहुत खास होगी।
मैं बहुत जल्द उसके बारे में पता कर लूँगा। बोलते ही उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और उसके घर के लिए निकल गया। क्या होगा जब वह लड़की फिर से उसके सामने आएगी, उससे उसकी मुलाकात होगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।